हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो नीट 2024 के अंदर नीट हुआ है कुछ बच्चों का, उसमें फिजिक्स का पेपर डिस्कशन कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो वन बाय वन पहले हम जो इसमें क्या होगा कि इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन है। फर्स्ट वीडियो में आपके 25 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एनर्जी द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मीन्स दैट हमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जिसके अंदर व्हेन ए मैग्नेटिक बार ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है एम वेक्टर जो है वो प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब भी परपेंडिकुलर की बात करेगा मीन्स दैट वहाँ पे क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर निकालनी है। के अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू माइनस एम डॉट एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। जो यहाँ पे ये एम वेक्टर होता है इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। वी वेक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस एम बी डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, एम बी कॉस, यहाँ पे जो थीटा आएगा कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या अपन पुट कर देंगे, 90 डिग्री कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मतलब कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री, और कॉस 90 जो होता है वो कितना होता है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर देखो, ए वॉब इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मीन्स ऑफ ए स्ट्रिंग एट इनिशियल स्पीड दे रखी है। वॉब की कितना दे रखा है, 10 RPM दे रखा है। तो इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है, 10 RPM दे रखी है। कोई वॉब है उसको व्हील किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल की उसमें। तो उसके देखो, उसके बाद इफ़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज क्वाड्रपल। ठीक है, पहले टेंशन टी हो गई और फिर बोल रहा है इफ़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, उसको क्या कर दिया गया है, 4 गुना कर दिया गया है। वाइल कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, और रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। न्यू स्पीड इज, हमें क्या पूछा है, स्पीड पूछी है। तो हॉरिजॉन्टल जो सर्कुलर मोशन होता है उसके अंदर टेंशन जो होती है, टेंशन क्या होती है, टेंशन इजकल टू MR ओमेगा स्क्वायर होती है। ठीक है, यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर है मतलब ओमेगा क्या है, स्पीड है। यहाँ पे हमें क्या है, 4 कांस्टेंट मास एंड जो रेडियस वो क्या है, कांस्टेंट दे रखी है। ये रहा यहाँ पे रेडियस कांस्टेंट और बाई मीन्स इसका मास भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो टेंशन जो फॉर्मूला हो जाएगा वो किसके, टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आपकी ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो फॉर्मूला हो जाएगा टी डैश, इसमें टी जो है वो टी कितना दे रखा है, हमें टी दे दिया। ठीक है, जो बाद में टी डैश की वैल्यू को 4 गुना कर दिया गया है। यहाँ पे स्ट्रिंग को क्या कर दिया गया है, क्वाड्रपल्ड कर दिया गया है, मतलब कि 40 बना दिया गया है। अब देखो यहाँ से हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो यहाँ पे टेंशन जो है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा हमें निकालना है क्योंकि स्पीड पूछी है। ओमेगा इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो टेंशन के में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट हो गई स्पीड। ओमेगा 2 जो है, ओमेगा 2 की वैल्यू इजिकल टू कितना आ जाएगा, 4T आ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वाड्रपल बोल रहा है। जब ओमेगा टी 4T आएगा रूट में, तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू आपका 4 रूट कितना हो जाएगा, 2, और टेंशन क्या होगी, टी रूट के अंदर। तो इस टेंशन की वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर। तो ओमेगा टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2 ओमेगा 1। ठीक है, तो और ओमेगा की जो स्पीड है उसको कर दिया, कितना कर दिया गया है, 10 RPM कर दिया गया है। तो ओमेगा 2 की जो वैल्यू आ जाएगी 2 × 10 हो जाएगा। तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू 20 RPM आ जाएगा आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, 20 RPM, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ए मेटल क्यूब इज साइड 5 सेंटीमीटर। कोई मेटल क्यूब है उसकी साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इज चार्ज विद 6 माइक्रो कूलम। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द क्यूब इज, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा होता है वो क्या होता है आपका, Q/S, मतलब कि जो इसका चार्ज दे रखा है अपॉन में ये आ जाएगा S। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्मूला हो जाएंगे, Q इसने कुलाम चार्ज कितना दे रखा है, Q इक्वल टू 6 कुलाम दे रखा है, 6 माइक्रो कुलाम दे रखा है, 6 माइक्रो कुलाम हो गया। टोटल सरफेस एरिया जो होता है, ठीक है, यहाँ पे क्यूब है, क्यूब क्या जो वो होता है वो कितना होता है, इसकी S मतलब कि उसका सरफेस एरिया, यहाँ पे जो S है, S मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का A² होता है, बट यहाँ पे उसकी क्यूब की जो साइड होती हैं, ठीक है, वो कितनी होती है, 6। तो 6 A² हो जाएगा।
ठीक है। एस इजिकल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर 5 सेंटीमीटर का कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻², क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट करा इंटू स्क्वायर कर दिया इसका। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इसका सरफेस एरिया आ गया। अब हमें निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, इजिकल टू चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, चार्ज इसका कितना दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁻, करेंगे क्योंकि माइक्रो कुलाम को कुलाम में कन्वर्ट कर लिया, अपॉन आपका सरफेस एरिया कितना निकाला है अभी 150 इंटू 10⁻⁻4। तो ये जो सॉल्व करके आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द इनकरेक्ट रिलेशन ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल, ऑल दी सिंबल्स कैरी देयर यूजुअल मीनिंग एंड एप्सिलॉन नॉट इज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर इज। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो जो म्यू की वैल्यू होती है, म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से क्या होती है, छोटी होती है। पहला केस जो होता है वो डायमैग्नेटिक के लिए म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से छोटी होती है। ठीक है, सेकंड जो होता है उसमें क्या होता है, जो म्यू आर होता है आपका, म्यू आर की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। ठीक है, तो 0 से बड़ी 1 से छोटी, और फर्स्ट वाले में क्या था, जो म्यू जो की वैल्यू जो होती है म्यू नॉट से छोटी होती है। मीन्स ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, थर्ड जो होता है साई जो होता है आपका, साई जो होता है, साई की वैल्यू 0 से छोटी मतलब कि -1 से बड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये भी राइट है। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। ये डायमैग्नेटिक के लिए ये गलत देख रखा है, क्यों, क्योंकि जो डायमैग्नेटिक के लिए 4 डायमैग्नेटिक मटेरियल, इसके लिए जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से 1, इसकी म्यू आर की वैल्यू, ठीक है, मीन्स दैट 1 से क्या होती है, ये म्यू आर की वैल्यू छोटी होती है और 0 से क्या होती है, बड़ी होती है। और एसआई जो है वो म्यू आर -1 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -1 के बीच में, और साई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन 0 से क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी। ठीक है, और जो फॉर्मूला होता है म्यू आर इजिकल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है। यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, छोटी आ जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा दो, तो म्यू क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा आपका म्यू नॉट से। ठीक है, तो म्यू आर भी क्या हो जाएगा 1 से बड़ा हो जाएगा, मतलब म्यू आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1 से छोटी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे देखो म्यू आर की वैल्यू जो है इन्होंने क्या बताई है, म्यू आर की वैल्यू बड़ी है बताइए, जो कि अब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, एन आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग इन ए नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, क्योंकि ये यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है यहाँ पे XY ट्यूब के अंदर, एज शोन इन फिगर फ्रॉम एंड X टू एंड Y, यो X से Y एंड तक। इफ़ K1 एंड K2 आर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, K1 और K2 क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है फ्लूइड के अंदर एट X एंड Y रिस्पेक्टिवली, देन द करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी दे रखी है। तो हमें इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें बर्नौलीज थ्योरम लगानी होती है, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है, जो यहाँ का प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड जो होता है वो इक्वल होता है, मतलब दोनों जो सरफेस एरिया होंगे उन दोनों को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो यहाँ पे क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, यहाँ पे हाइट तो है ही नहीं तो mgh हो जाएगी। ठीक है, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh, यहाँ पे क्या हाइट दे रखी है, मीन्स दैट अब दोनों काइनेटिक एनर्जी जो होती है अप्लाई करेंगे x और y पे, बर्नौलीज थ्योरम को लगाएंगे। यहाँ पे देखो P प्रेशर ले लिया, काइनेटिक हेड प्रेशर हेड, काइनेटिक एनर्जी कितनी है K1 प्लस आपकी हाइट कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh। तो mgh की जगह क्या लेंगे, ρgh लेंगे, क्योंकि ρgh जो हो जाएगा, और h यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे इसके बराबर रखेंगे यहाँ का प्रेशर हेड प्लस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी K2 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, प्लस यहाँ का जो आपका डेंसिटी है ρgh, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी ρgh हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या है, कुछ ना कुछ हाइट है इसके अंदर।
ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा यहाँ पे जो के ये 0 हो जाएगा। कितने यहाँ पे क्या बनेगा K1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्रेशर दोनों, K1 इज इक्वल टू K2 प्लस रो जी एच हो जाएगा। तो आपकी जो K1 की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, K2 की जो वैल्यू होगी आपकी छोटी होगी K1 से, ठीक है। तो यहाँ पे K2 की वैल्यू क्या है, छोटी है एज़ कम्पेयर टू K1 से, मतलब K1 बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ देख सकते हो आप खुद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज़ v, एस्केप वेलोसिटी दे दिया मैं, ठीक है, कितनी दे दी है v। ए प्लेनेट हैविंग 9 टाइम्स मास दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस दे दिया। प्लेनेट का जो है वो 9 टाइम्स मास उसका हैवियर है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ के, और 16 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ हैज़ द एस्केप वेलोसिटी। तो हमें क्या बतानी है, एस्केप वेलोसिटी बतानी है। ठीक, एस्केप वेलोसिटी जो है प्लेनेट की क्या फॉर्मूला होता है, √2gm प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एस्केप वेलोसिटी है प्लेनेट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट के, इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि जो 2g है वो कांस्टेंट है, तो mp और rp पे क्या डिपेंड करिए ना। वो जो है मास ऑफ प्लेनेट जो हमें दे रखा है वो क्या है 9 टाइम्स है मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के, और जो रेडियस ऑफ प्लेनेट है वो 16 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ के, क्योंकि ऐसा हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो वेलोसिटी निकालेंगे हम किसकी, प्लेनेट की, अपॉन वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ इसकी अर्थ की इज इक्वल टू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन, क्योंकि ये जब इसके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट क्या है, ये यहाँ पे रखेंगे रेडियस ऑफ प्लेनेट इनटू ये, अब इसके नीचे रेडियस ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इनटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम क्या है इसको पुट करेंगे, ये कितना दे रखा है, मास ऑफ प्लेनेट है जो 9 टाइम्स दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी दे रखी है 16 टाइम्स दे रखी है। यहाँ पे इसको पुट आउट करा तो रूट से बाहर निकालेंगे 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो जो आपकी वेलोसिटी ऑफ कितनी आ जाएगी प्लेनेट की, अप्रोक्सीमेटली 3/4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी किसकी, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 3/4 भी देख लेते हैं किसके अंदर है, 3/4 भी इसके अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखो, एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है वो एक्सेलरेट कर रहे हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस से। लेट गामा ई और गामा अल्फा डिनोट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये गामा ई क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, गामा अल्फा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल रिस्पेक्टिवली। देन दो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है और इलेक्ट्रॉन की जो है, इसके अंदर हमें क्या रिलेशन बताना है। जो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, और ये भी होता है पी जो होती है वो √2m के क्यू वी के बराबर होती है। ये होता है मोमेंटम जो होता है, ठीक है। तो फोर्स सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा आपका किसके, ये एम क्यू के, क्योंकि एच भी कॉन्स्टेंट है, 2 भी कॉन्स्टेंट है और वी भी क्या है कॉन्स्टेंट, तो एम क्यू के क्या आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो लैम्डा अल्फ़ा अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगी इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, मास क्यू ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन आ जाएगा किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा इधर जाएगा तो ये किसके बराबर, और ये लैम्डा क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी एज़ कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन, कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है एक्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर
जिसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 10 जूल इज डिस्प्लेस थ्रू एक्स इजकल टू 3i मीटर बाई द फोर्स -2i + 3j न्यूटन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स इज। ठीक है, हमें क्या बतानी है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है। और तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है, क्योंकि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमें इसमें क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, फोर्स दे रखा है, लेकिन हमें वैसे नॉर्मली फॉर्मूला लगाए वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम निकाल नहीं सकते ऐसे डायरेक्ट, जब कोई चीज़ मिसिंग हो, मास मिसिंग हो, एनर्जी मिसिंग हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन ऑल दी फोर्सेज को हम क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो होता है वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, और वर्क जो होते हैं वो क्या होता है, ऑल वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस जितने होते हैं उसको इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वो के फाइनल माइनस के इनिशियल इजकल टू वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें पता नहीं है, फाइनल क्योंकि हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। इसमें देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या करनी है, हमें निकालनी है, तब वो डिस्प्लेस करे एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी दे दी हमें, 10 जूल दे दी है यहाँ पे, 10 जूल। फोर्स जो है वो कितना दे रखा है, देखो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे ये पुट करनी है हमें, -2i + 3j, इसको पुट आउट करना है। और डॉट डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा एक्स की वैल्यू एक्स इजकल टू 3i दे रखा है। ठीक है, तो जो डॉट प्रोडक्ट उसमें होता है उसमें आई के साथ आई होता है, जे के साथ जे होता है, जे और के आ गया था वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो के फाइनल की जो वैल्यू -10 जो इज इक्वल टू, तो 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो -6 आ गया, और जे के साथ कुछ है नहीं तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो के फाइनल इज इक्वल टू -6 + 10, ये 10 इधर जाएगा, तो के फाइनल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 4 जूल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एन ऑब्जेक्ट्स फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर अबाउ द ग्राउंड। ग्राउंड से किसी जो ऑब्जेक्ट है उसको फॉल किया जा रहा है 10 मीटर पे। आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट लॉस, ये लॉस कर देता है 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। द हाइट अप टू विच द ऑब्जेक्ट कैन रिबाउंस फ्रॉम द ग्राउंड। तो कोई ऑब्जेक्ट है फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर, मतलब 10 मीटर हाइट है इसकी, फ्रॉम दी अबाउ द ग्राउंड, मतलब यहाँ पे ग्राउंड मान लेते हैं, इससे 10 मीटर आउट है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड को स्ट्राइक करने के बाद ये लॉस कर देता है अपना क्या, 50% एनर्जी को। द हाइट अप टू विच द ऑब्जेक्ट कैन रिबाउंस, जो हाइट बतानी है हमें, ये जो ऑब्जेक्ट रिबाउंस होने के लिए दोबारा जो रिबाउंस करेगा फ्रॉम द ग्राउंड से। ठीक है, तो इस हाइट को हमें क्या करना है, बताना है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड जो होती है वो, मतलब उसको हम क्या ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी mgh के फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि हाइट के फॉर्म में पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू mgh हो जाएगी। हमें क्या हो जाएगा, mg कॉमन, और हाइट कितनी दे रखी है, 10 मीटर ग्राउंड दी सरफेस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसमें k1 की वैल्यू आ गई, mg 10 आ गई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड बोल रहा है तो 50% एनर्जी को लॉस कर देता है। मतलब कि इनिशियल में से क्या है, 50% को इनिशियल में से माइनस कर देगा। तो इनिशियल क्या थी, k1, इसमें से क्या है 50% को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो परसेंटेज हटाएंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि k1 का 50% क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 k1/100। ठीक है, तो इज इक्वल टू k1, 0 से 5 to 1/2, तो k1 डिवाइडेड बाई 2, ये किसकी आ गई, k2 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे आपकी k2 की वैल्यू है ये। ठीक, k2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ k2 जो है, अब हम k2 की वैल्यू, क्योंकि हमें क्या है दोबारा mgh का फॉर्मूला लगाएंगे, mgh2 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि h1 तो हमने क्या है यहाँ पे निकाल ली, h1 की जो हाइट थी 10 दे रखी थी, यहाँ पे k1 की वैल्यू निकाल ली। mgh हाइट हमें, क्योंकि यहाँ पे mgh के अकॉर्डिंग हमने हाइट निकालनी है पहले। तो देखो mg हाइट सेम रहेगी, डिवाइडेड बाई, क्योंकि बाद में क्या है, जस्ट आफ्टर दी स्ट्राइक ग्राउंड जो 50% एनर्जी को लॉस कर देता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगी, 50% क्या हो जाएगी, हाफ लॉस हो जाएगी।
तो इज इक्वल टू mgH2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 5 ज़ा 10, तो H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर आ जाएगी, क्योंकि जो K1 की K2 की जो वैल्यू है वो K1 के हाफ आ रही है, और हाफ कितना है K1 कितना है आपका 10, तो 10 का हाफ कितना आ जाएगा 5, इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप, लेकिन mgH2 की वैल्यू निकालेंगे, mgH1 की वैल्यू कितनी थी, उस H1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करा डिवाइडेड बाई 2, तो आपका कितना आ जाएगा ये K2 जो रिलेशन आया यहाँ पे K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इन द सर्किट शोन बिलो द इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स। L को क्या करा है, कनेक्टेड करा गया है AC सोर्स के साथ, ये रहा AC सोर्स। द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज I इजकल टू I नॉट साइन ओमेगा t, करंट की वैल्यू दे दी है। वोल्टेज ड्रॉप VL अक्रॉस L इज, इस इंडक्टर के अक्रॉस क्या हमें बताना है, वोल्टेज बताना है। वोल्टेज जो होता है इंडक्टर के अलोंग, जो करंट इसमें जो वोल्टेज जब निकालते हैं तो हमें क्या करता है, VL जो होता है वो लीड्स करता है करंट से बाई पाई बाई 2 टाइम्स। तो वोल्टेज जो होती है इसके इंडक्टर के केस में क्या करती है, करंट से VL जो होती है लीड्स करती है, लीड्स करंट I बाई पाई बाई 2। ठीक है, ये इसके साथ लीड करता है। VL इजिकल टू हमें फॉर्मूला पता है V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या होता है, यहाँ पे फेज एंगल होता है, फेज एंगल कितना दे रखा है पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये लीड कर रहा है 90 से, तो पाई बाई 2 हो गया। ठीक, तो साइन, क्योंकि यहाँ पे जो लेते हैं हम साइन 90 प्लस थीटा लेते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू होती है साइन 90 प्लस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे पाई बाई 2। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है आपका कॉस थीटा के बराबर। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इस वैल्यू को, वो V नॉट इजिकल टू, क्योंकि वोल्टेज V इजिकल टू क्या होता है आपका IR होता है नॉर्मली जो हम लेते हैं, तो यहाँ पे जो रजिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा XL। ठीक है, XL लेंगे क्योंकि इंडक्टर की बात कर रहा है। V नॉट इजिकल टू I नॉट इंटू XL। ठीक है, तो VL जो निकालेंगे इजिकल टू I नॉट XL कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और I इजिकल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, L कॉस एक्स जो है इसके बराबर हो जाएगा I नॉट ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 आ जाएगा आपका इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12 पिको फैराडे कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी। ठीक है, 50 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करा गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इन NJ इज। ठीक है, हमें क्या बतानी है यहाँ पे N की वैल्यू बतानी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर, उसका जो फॉर्मूला होता है U इजिकल टू हाफ CV² होता है। ठीक है, हाफ इंटू इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है C की, ये रही, इसको क्या फैराडे में, पिको फैराडे को फैराडे में कर लेंगे कन्वर्ट, 12 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, इंटू आपका वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 वोल्ट बैटरी है, 50 को आपका स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर है, तो ये जाएगा 6 टाइम आपका वो हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो ये जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻9 जूल। ठीक है, तो जो 15 ये क्या है यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें यहाँ पे पिको फैराडे N जूल में, तो कितनी आएगी N जूल। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर D, डायमीटर कितना दे दिया इसने D दे दिया, करंट ऑफ द 100 माइक्रो एम्पियर व्हेन द मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर इज V। मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग वायर में जो है उस टाइम पे करंट कितना है 100 मिली एम्पियर है। फॉर ए वायर ऑफ डायमीटर, जब डायमीटर को D/2 कर दिया गया है, सेम मटेरियल के लिए जो करंट कितना हो जाता है 200 मिली एम्पियर हो जाता है, तो उस टाइम पे हमें क्या बतानी है मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वायर इज। ठीक है, तो देखो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हम इसे निकालेंगे, मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वायर इज, तो करंट के लिए जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू NEAVD होता है। ठीक है, ये क्या है VD क्या होती है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो NEAVD,
एन निकालेंगे हम। एन इज इक्वल टू, यहाँ पे एरिया के कितना ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर। रेडियस का डायमीटर क्या होता है, आधा होता है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, डायमीटर का 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि d/2 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, d²/4 हो जाएगा, इंटू VD ई आ जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे आई जो होता है, करंट जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया d² इंटू वी के, ये d² इंटू वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो यहाँ करंट की वैल्यू पहले कितनी है आपकी, 100 एम्पियर। तो I1 अपॉन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2, D1 अपॉन D2 का स्क्वायर इंटू VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी V1 की और ड्रिफ्ट वेलोसिटी V2 की, इसका ये, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे I1 अपॉन I2। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू कितनी दे रखी है, वो 100 अपॉन 200, क्योंकि यहाँ पे देखो 100 एम्पियर दे रखा है फर्स्ट केस में, सेकंड में 200 इज इक्वल टू, डायमीटर जो है वो फर्स्ट केस में क्या है, इसको d² डिवाइडेड बाई, सेकंड केस में क्या कर दिया, हाफ कर दिया गया है, तो d/2 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इंटू वेलोसिटी दोनों केसेस में क्या है, सेम है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है देखो, मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम है दोनों केसेस के अंदर। तो v मतलब यहाँ पे जो मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें क्या करनी है, मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले केस के अंदर क्या है v, और सेकंड केस के हमें निकालनी है v'। तो जो v' की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, आप इसको कैंसिल आउट करोगे ये सॉल्व करके, 2 इंटू 2² v मतलब 8 वोल्ट आ जाएगी आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द वोल्टेज मेजर्ड एज, वोल्टेज को मेज़र किया जाता है 200 ± 4 वोल्ट, और करंट इज मेजर्ड एज, आई को मेज़र किया जाता है 20 ± 0.2 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेज, रेजिस्टेंस की हमें क्या बनानी है, वैल्यू होती है वी इक्वल टू IR होता है। ठीक है, हमें यहाँ निकालनी है रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज कितनी दे रखी है, 200 अपॉन करंट कितना दे रखा है आपका, 20 एम्पियर। यहाँ पे देखो ये करंट है, करंट की वैल्यू 20 एम्पियर, तो ये कितना आ जाएगा, 10 टाइम्स आपका वो जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ओम आ गई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, डेल्टा R अपॉन R जो इसका चेंज होता है, ठीक है, डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I, क्योंकि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा I अपॉन I कितना चेंज हुआ इज इक्वल टू, इसका कितना, ये इसकी डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, 4 अपॉन वो V की वैल्यू कितनी है, 200। यहाँ पे देखो ये 200 है, ठीक, प्लस ये डेल्टा I की वैल्यू कितनी है, 0.2, यहाँ पे देखो 0.2 दे रखा है, अपॉन ये इसकी वैल्यू कितनी है, 20। तो ये सॉल्व करके जो आएगा 4 + 2 डिवाइडेड बाई 200 कितना आ जाएगा, 6 अपॉन 200। तो डेल्टा R की जो वैल्यू निकालेंगे 6 अपॉन 200, यहाँ पे जो R है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू R। ठीक है, तो 6 अपॉन 20, R की वैल्यू यहाँ से पुट कर ली 10। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो सॉल्व करके आएगा 3 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.3 ओम। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हो जाएगी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R प्लस माइनस डेल्टा R, कितना आ जाएगा, 10 ± 0.3 ओम। ठीक है, यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, यहाँ पे इसको पुट आउट करके तब हमने निकाला है, तो 0.3 प्लस माइनस, और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 कितनी आई, 10 ओम। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू एन AC मेन सप्लाई, जो दे रखी कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट दे रखी है, ऑपरेट्स 11,000, ठीक है, वोल्ट, 88 वाट। द करंट इन द सेकेंडरी सर्किट इग्नोरिंग द पावर लॉस इन द ट्रांसफार्मर इज। तो सेकेंडरी सर्किट जो होता है, पावर उसका फॉर्मूला जो होता है, पावर क्या होता है, VI होता है। ठीक है, पावर की वैल्यू कितनी दे दी यहाँ, 88 वाट। ठीक है, इज इक्वल टू वोल्टेज कितने दे रखी है हमें यहाँ पे, इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, ये देखो यहाँ पे दे रखी है, इसको पुट आउट करेंगे इंटू I निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले क्या है, I निकालना पड़ेगा।
आई 88 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 10⁻3, ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं इसको। तो 8 इंटू 10⁻³ एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि हमें इसने क्या पूछा है, आई की वैल्यू पूछी है। आई इजकल टू 8 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आ जाएगा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट इन द सर्किट, करंट क्या, आई की वैल्यू निकालनी हमने, ये आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। A particle is moving along x axis with its position x varying with time। ठीक है, तो हमें दे दिया x इजकल टू 4 अल्फा टी स्क्र प्लस बीटा सी प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी टू इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन रिस्पेक्टिवली इज। देखो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जो दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो दे रखी है एक्स की, वो वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा टी की पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा, यही वैल्यू दे रखी है इजकल टू। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इजकल टू डी एक्स ओवर डी टी होता है। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले क्या ले करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ये आगे आ जाएगा 4 अल्फ़ा टी, पावर में से क्या होता है, एक माइनस हो जाता है स्क्वायर, प्लस ये स्क्वायर जो पावर है वो आगे आ जाएगी 2 बीटा टी, एक पावर में से क्या माइनस कर दिया, तो बीटा टी की पावर क्या बनी 1 प्लस गामा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो थी, इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम टी पे जो क्या थी, 0 ले लेंगे, वो कितनी हो जाएगी, गामा हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम 0 पे ये हो जाएगी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है, इसने इनिशियल एक्सेलरेशन रिस्पेक्ट इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी ये आ गई, एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डी बाई डी टी होता है। ठीक है, इसका फिर से डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 4 3 जा कितने हो जाएंगे 12, आगे 12 अल्फ़ा, इसकी पावर में से फिर एक माइनस कर दिया टी स्क्वायर, प्लस इसका निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा 2 बीटा। ठीक है, इनिशियल एक्सेलरेशन जो था, इनिशियल एक्सेलरेशन मान लिया ए, जो टी टाइम 0 पे क्या हो जाएगा, इजकल टू 2 बीटा आ जाएगा। ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इस वजह से जो वेलोसिटी होगी जो आपकी यहाँ पे, वेलोसिटी टाइम 0 पे क्या आ जाएगी, गामा, और एक्सेलरेशन जो होगा टाइम 0 पे क्या आ जाएगा, 2 बीटा। ठीक है, तो फॉर्मूला जो आंसर जो हो जाएगा कितना आ जाएगा, गामा रेशियो 2 बीटा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गामा और 2 बीटा, गामा, ये गामा आ गई, और यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 बीटा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ये देखो यहाँ पे क्या है, आई वी करेक्टरिस्टिक शॉन अबाउ आर एग्जिबिटेड बाई। तो हमें इसका क्या है, आई वी करेक्टरिस्टिक से अकॉर्डिंग हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो डायग्राम होता है ये किसके लिए होता है, ये जो यहाँ पे दे रखा है किसके लिए है, ये सोलर सेल के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए मैग्नेटिक निडल एज शोन आर रेस्पेक्टिवली 1 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर मिलीमीटर स्क्वायर एंड 10 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन पाई स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर। इफ़ इट्स कंप्लीट 10 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है 10 सेकंड के अंदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। जो टाइम पीरियड होता है ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, वो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने, टाइम पीरियड पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट करेगी आपकी। ठीक है, देखो तो आई क्या होता है यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये आपकी बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसको फॉर्मूले को पुट करेंगे, टाइम इज इक्वल टू स्मॉल टी अपॉन एन। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, तो स्मॉल टी की जो वैल्यू है वो कितनी, टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 सेकेंड, कितने ऑसिलेशन है यहाँ पे देखो 10 सेकेंड दे रखा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने कंप्लीट कर रहा है 10 टाइम्स में कर रहा है, ये कैपिटल टी की वैल्यू निकल जाएगी 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 सेकेंड।
तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब इसको हम पुट करेंगे, टाइम की जो वैल्यू है यहाँ के इस फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को पुट करेंगे। टाइम की वैल्यू, टाइम इज इक्वल टू 2π√I/MB। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, इज इक्वल टू 2π√I की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10⁻⁻6 अपॉन π²। ठीक है, यहाँ पे जो ये दे रखा है 10⁻⁻6 अपॉन π² के लिए, तो ये इसका क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इंटू एम की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 1.0 इंटू 10⁻⁻2। मैग्नेटिक नीडल जो डिफ्लेक्ट कर रही है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 1.10 टू 10⁻⁻6 इंटू बी क्या है जो, वो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। बी की वैल्यू क्या करनी है हमें, जब मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज़, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है बी की वैल्यू को निकालना है इसके अंदर। तो इसको ये रूट हटाएंगे, बी को इधर लेके जाएंगे, तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। इसको नीचे लेके जाएंगे, रूट हटाएंगे, इसको स्क्वायर में करेंगे तो 1/4 इजकल टू 10⁻⁻4 अपॉन बी। तो जो बी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.4 m टेस्ला। तो आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद चार्ज Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस V डिपेंडेंट ऑन। ये किस पर डिपेंडेंट करता है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो सी जो होता है फॉर्मूला होता है A ε0/d, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला। सो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, यहाँ पे देखो बोथ Q एंड V, नहीं यहाँ Q और V तो है ही नहीं फॉर्मूले के अंदर, तो ये किस पे इंडिपेंडेंट हुआ, ये चार्ज पे भी इंडिपेंडेंट हुआ और इस पे पोटेंशियल पे भी डिफरेंस हुआ, पोटेंशियल पे भी क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। ये जो डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, कैपेसिटर एंड मीडियम बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर, मतलब कि इसके कैपेसिटर पे इस पे डिपेंड करेगा, कैपेसिटर पे डिपेंड करेगा आपका, और मीडियम बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इसके मीडियम पे डिपेंड करेगा, कैपेसिटर ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्यों ओनली, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा, राइट ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, और जो ε0 होता है मीडियम के बीच पे, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, image formation needs regular reflection and or refraction. The variety, second statement क्या है, the variety in color of object we see around us, it is due to constituent color of the light incident on them. जो रेगुलेटर होता है, ये दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएंगी, राइट हो जाएंगी, क्योंकि जो रेगुलेटर रिफ्लेक्शन होता है वो नेसेसरी होता है फॉर इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेगुलेटर जो दे रखा है फर्स्ट वाले में, यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन के लिए ज़रूरी होता है, रेगुलेटर रिफ्लेक्शन जो होता है ज़रूरी होता है, नेसेसरी फॉर इमेज फॉर्मेशन। इसलिए जो होता है हम कह सकते हैं कि जो हम इमेज को देख सकते हैं, दैट इज़ वाई वी कैन सी आवर इमेज इन ए मिरर बट नॉट इन ए वेल, हम पूरे तरीके से नहीं देख सकते। ठीक है, डिफरेंट कलर जो होता है, वाइट लाइट एज इज कंस्टेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेराइटी इन कलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो यहाँ पे दे रखा है, वेराइटी इन कलर ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन सी अराउंड इट ड्यू टू कॉन्स्टेंट कलर ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑफ दैम। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, बिल्कुल राइट होता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तो बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड की आपकी क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखो, ए यूनिफॉर्म मेटल वायर ऑफ लेंथ दे दी हैज़ 10 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई यूनिफॉर्म वायर है, उसकी लेंथ L है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है। नाउ इज दिस वायर इज स्ट्रेच्ड टू लेंथ 12 एंड देन बेंड टू फॉर्म ए परफेक्ट सर्कल। ठीक है, परफेक्ट सर्कल में उसमें क्या कर दिया, वर्क उसको बेंड कर दिया गया है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी आर्बिट्री डायमीटर ऑफ द सर्कल, के इसके लॉन्ग क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, जब उसको क्या कर दिया जाए, अक्रॉस आर्बिट्री डायमीटर के लॉन्ग। ठीक है, तो मान लो कि ये ऐसे है, इस तरीके से कर दिया इसको बेंड, मतलब कि ये गोल गोल करके, ये कोई ए है और ये बी है। ठीक है, R0 जो है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 10 ओम दे रखी है, यहाँ पे ये देखो 10 ओम दे रखी है। आफ्टर स्ट्रेचिंग इट्स लेंथ अप टू 12, यहाँ पे जो ये देखो लेंथ को 12 कर दिया गया है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आफ्टर
स्ट्रेचिंग इट्स लेंथ क्या कर दिया, अप टू 2L कर दिया। तो R1 इज इक्वल टू एन स्क्वेयर आर नोट, ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब नंबर ऑफ एन स्क्वेयर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स जितना स्ट्रेच करा गया है, तो इसका R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एन नोट को कितना दिया गया, 4 टाइम्स आर नोट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कितना आर नोट की वैल्यू कितनी ओम दे रखी है, 10 ओम दे रखी है। तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 40 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे देखो टू टाइम्स इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया गया। 2 टाइम्स को मतलब 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 इंटू आर नोट की वैल्यू कितनी दे दी है, 10 ओम दे दिया। तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब हम ए बी के अलोंग क्या निकालेंगे, रजिस्टेंस निकालेंगे, आर ए बी, ठीक है। तो ये 20 ऐसे जब दे रखा होता है तो 20 इसका यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 20 इंटू 20, यहाँ पे 20 ओम इसका है, क्योंकि ये 40 दे रखा है। तो 40 दे रखा है तो 20 ओम इसका आ जाएगा, और 20 ओम किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा। तो 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस, क्योंकि ये क्या है पैरेलल में है, तो यहाँ पे टोटल निकल के कितना आया 40, मीन्स दैट 20 इसका है और 20 इसका आया। तो ऐसे जब पैरेलल में निकालते हैं तो कैसे करेंगे, आर इक्वलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। बट यहाँ पे एक डायरेक्ट करने के लिए 20 इंटू 20 अपन 20 प्लस 20 कर दिया। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 रेजिस्टेंस के लिए, ध्यान रखना। जैसे पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस, 10 ओम निकल के इसका आंसर आ जाएगा, आर ए बी की जो वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। स्पेक्ट्रल सीरीज विच कॉरस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल n2 इजकल टू 5 6 टू लेवल n1 इजकल टू 4। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये कौन सी इसमें निकलेगी आपकी, क्योंकि जो n1 की n2 की जो वैल्यू है, n2 की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है 5 6 2, n1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 4 इज। तो देखो सबसे पहले जो सीरीज होती है वो कितनी होती है, सबसे पहले जो होता है लाइमन, देन बाल्मर, देन लाइमन बाल्मर पाशन, देन होता है ब्रैकेट, देन होता है पी फंड, देन होता है आपका हम्परे। तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या होती है, n1 की वैल्यू होती है n1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5। तो इसने n1 का जो लेवल दिया है वो कितना दिया है 4, n1 का लेवल 4 दिया है, इसका मतलब ये कौन सी सीरीज हो जाएगी ब्रैकेट। और n2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 से क्या हो जाएगी 5 6 7 ऐसे जा सकती है। तो कौन सी उसके अंदर आ जाएगा, ब्रैकेट सीरीज के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। हाउस इज मेड ऑफ कंक्रीट रूफ्स ओवरलेड विद फॉर्म कीप द रूम हॉटर जो होते हैं ड्यूरिंग समर के लिए। ये आपकी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो लेयर ऑफ फॉर्म होता है जो क्रिएट करता है इंसुलेशन को, वो विच प्रोबिट हीट ट्रांसफर, मैं आपको लिख देती हूँ इसका सॉल्यूशन, ठीक है। और जो कि असर रीजन और देख लेते हैं एक बार। द लेयर ऑफ फॉर्म इंसुलेशन प्रोबेट्स हीट ट्रांसफर एज इट कंटेन एयर पॉकेट्स। जो रीज़न है वो बिल्कुल फाल्स है, बट असर्शन गलत है, क्योंकि जो लेयर ऑफ फॉर्म जो होता है इंसुलेशन के लिए ये प्रोवाइड कर रहा है हीट ट्रांसफ़र को। बट लेकिन ये जो बोल रहा है हाउस मेड कंक्रीट नहीं, हैंस रूफ ऑफ हाउस जो कंटेन करते हैं फॉर्म को कीप रूम कूलर ड्यूरिंग समर, ना कि यहाँ पे ये बोल रहा है हॉटर में कि समर में वो कर सकते। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, हो जाएगा असर्शन फॉल्स बट रीजन ट्री। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन with amplitude a has the same potential and kinetic energy at the displacement। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है आपके एस एच एम के अंदर, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। और काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर माइनस काइनेटिक एक्स स्क्वायर जो डिस्टेंस होती है वो काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें जो दे रखा है उसके अंदर हाफ
के एक्स स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू हाफ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इसकी जो वैल्यू लेंगे इधर करके टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमारा मेन है जो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई टू, तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी ए बाई √2। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। टू स्लिट्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एज 1.5 mm apart and the screen is placed at the distance of 1 meter from the slits. If the wavelength of light used is 600 into 10 to the power 9 meter, then the fringe separation हमें बताना है। ठीक है, जो फ्रिंज की विड्थ दे रखी है वो फ्रिंज के सेपरेशन की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो फ्रिंज जो सेपरेशन होती है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फ्रिंज विड्थ जो होती है, फ्रिंज की जो विड्थ होती है वो फ्रिंज के सेपरेशन के बराबर होती है। फ्रिंज सेपरेशन जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, बीटा इजकल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ये फॉर्मूला होता है। बीटा की वैल्यू निकालेंगे, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे देखो 600 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे देखो 1 mm दे रखा है डिस्टेंस। किसकी वैल्यू होती है, स्क्रीन से जो अपार्ट होता है वो स्मॉल डी की वैल्यू होती है। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। जो सॉल्व करके जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस होंगे मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। थैंक यू।